हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे कि एक परफेक्ट ईमेल को कैसे लिखा जाता है। अगर आपका फॉर्मेट सही होगा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ईमेल राइटिंग काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक होता है, बहुत आसान होता है और फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले ईमेल का फॉर्मेट देखते हैं। दोस्तों, एक ईमेल लिखने के लिए सबसे पहले आपको रिसीवर का ईमेल पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपको मेरे चैनल की कोई बात अच्छी नहीं लगती, आपको कंप्लेन करनी है मुझे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको मेरी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप बाकी सारी चीज़ें लिखोगे ना। सबसे पहले तो मेरी ईमेल आईडी लिखोगे आप। तो एग्ज़ाम्स में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? रिसीवर की ईमेल आईडी। और रिसीवर की ईमेल आईडी लिखने के लिए आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। फ्री के मार्क्स हैं, सिर्फ एक आईडी लिखने के आधे मार्क्स हैं। चलो, मैंने लिखा englishforall@gmail.com। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि ईमेल आईडी इस तरह से लिखना कि वो रियल लगे। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, englishforall@gmail.com। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के लिए भी आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। दोस्तों, सब्जेक्ट बहुत छोटा सा होना चाहिए, 3 से 4 वर्ड्स का होना चाहिए। और सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है ताकि पता लग जाए कि ईमेल किस बारे में है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती हैं रोज़। अब मेरे लिए हर ईमेल को खोलना और उसको पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? सब्जेक्ट के ऊपर एक नज़र डालूँगा ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन सा मेल इम्पॉर्टेंट है, मुझे पढ़ना चाहिए, और कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सब्जेक्ट से मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा ईमेल मुझे खोलना है, कौन सा नहीं खोलना। इसलिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसको शॉर्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट ऐसा लिखो कि पढ़कर पता लग जाए ईमेल किस बारे में है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ अ नेबरिंग स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड अ टीम ऑफ 3 मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉम्पिटिशन। तो ये सवाल है आपका। आपने दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे स्कूल में कंपटीशन के लिए प्लीज़ 3 बच्चों को भेजिए अपने स्कूल से। अपने स्कूल से 3 बच्चों को भेजिए हमारे स्कूल में। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होगा इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। अब इस लाइन को पढ़कर रिसीवर को पता लग जाएगा कि ईमेल किस बारे में है। ईमेल स्कूल डिबेट कंपटीशन के बारे में है, आपको पता लग गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन मतलब डियर सर या डियर मैडम। बताओ, डियर सर लिखने के भी आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। कितना आसान है यार, कितना आसान है। इसके बाद आपको ओपनिंग सेंटेंस, बॉडी और कंक्लूजन लिखना है। ये मेन पार्ट है ईमेल का, और यहाँ पर आपको लेटर की तरह इसको लिखना पड़ेगा। देखिए, आज के ज़माने में लेटर लिखना बहुत कम हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया एक तरह से। लेटर की जगह ली है ईमेल ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेटर का काम नहीं हो रहा है। लेटर का काम कौन कर रहा है? लेटर का काम कर रहा है ईमेल। तो आपको लेटर की तरह ही ईमेल की बॉडी को भी लिखना है। ईमेल भी लेटर का ही काम करता है। तो सबसे पहले है ओपनिंग सेंटेंस, यानी इंट्रोडक्शन। जिस बारे में आपका ईमेल है उसका इंट्रोडक्शन आप दोगे, और इंट्रोडक्शन लिखने पर आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद है बॉडी। बॉडी में आप मेन बात लिखोगे, इम्पॉर्टेंट बात लिखोगे, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, अपनी बात को ख़त्म करोगे। तो सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस लिख लेते हैं। ओपनिंग सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए आपका। आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन ऑन 2 मार्च 2021 इन द स्कूल ऑडिटोरियम एट 10:30 AM। बस इतना सा लिखो। अब देखो, यहाँ पर आपने बहुत ही स्पेसिफिकली अपने इम्पॉर्टेंट बातें बता दी। आपने डेट बता दी, आपने टाइम बता दिया, और आपने प्लेस भी बता दी। डेट, टाइम और प्लेस, ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। आपने इन तीनों को मेंशन कर दिया ओपनिंग सेंटेंस में, और एक इंट्रोडक्शन मिल गया है कि ये जो डिबेट है वो कब होगा, कहाँ पर होगा, और कितने बजे होगा। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद है बॉडी। बॉडी में आपको बताना है कि क्या टॉपिक होगा, या फिर आप किस बारे में ईमेल को लिख रहे हो, वो बॉडी में आएगा। जैसे मान लो मेरा एक मिक्सर ग्राइंडर है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लो मेरा मिक्सर ग्राइंडर है, अब वो ख़राब हो गया और मुझे कंपनी को मेल लिखना है और कंप्लेन करनी है मुझे।
तो मैं क्या करूँगा, मिक्सर ग्राइंडर में जो दिक्कत मुझे आ रही होगी वो मैं बॉडी में लिखूँगा। डिटेल में समझाऊँगा कि मिक्सर ग्राइंडर में क्या दिक्कत आई है। इंट्रोडक्शन में बताऊँगा कि मैंने मिक्सर ग्राइंडर को कहाँ से ख़रीदा, कब ख़रीदा, लेकिन बॉडी में मैं डिस्कस करूँगा कि उसमें क्या क्या ख़राबी आई है, क्या इशू आया है। तो बॉडी में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। बहरहाल इस ईमेल में मैं लिखूँगा, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूँगा, द टॉपिक फॉर डिबेट इज़ सेल फोन्स हैव किल्ड क्रिएटिविटी ऑफ किड्स, पार्टिसिपेंट्स में ब्रिंग देयर लैपटॉप्स फॉर यूज़ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम। बस इतना सा ही लिखूँगा, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम शब्दों में आप अपनी बात को कह सकते हैं उतना कम शब्दों का यूज़ करिए। तो यहाँ पर मैंने डिटेल लिख दिया है कि टॉपिक क्या होने वाला है डिबेट का, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो चाहें तो लैपटॉप को ला सकते हैं, अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी डिटेल दे दी यहाँ पर बॉडी में, और जो भी आप ईमेल लिखोगे, जो आपकी डिटेल आपको लिखनी है वो बॉडी में ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में आपको अपनी बात ख़त्म करनी होती है, तो मैं लिखूँगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम योर स्कूल हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस क्विज कॉम्पिटिशन बिफोर 25 फरवरी 2021। यहाँ पर मैंने अपनी बात को ख़त्म कर दिया। लास्ट में अपनी बात को ख़त्म कर दिया मैंने ये कहते हुए कि आप प्लीज़ कम से कम 3 स्टूडेंट्स को हमारे स्कूल में भेज दीजिए जो पार्टिसिपेट करना चाहते हो क्विज़ कंपटीशन में 25 फरवरी से पहले। इसके बाद आएगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले तो थैंक यू लिख दो, उसके बाद योर्स फेथफुली लिख दो, और इसके बाद अपना नाम लिख दो। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आपका नाम क्या है, नाम तो बता दिया करो कभी। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, सैयद अब्बास अली। आपको ध्यान रखना है कि पूरा नाम लिखना है अपना, और नाम के नीचे आप अपने डेजिग्नेशन को लिखोगे। डेजिग्नेशन मतलब आपका ओहदा, आपका पद, आपकी पोजीशन। तो मैं लिख देता हूँ डिबेटिंग सेक्रेटरी, और यहाँ पर हमारा एक परफेक्ट ईमेल तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। 4-5 सैम्पल्स को देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, और ये बहुत आसान होता है लिखना, आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे।